हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसा नर्सिंग लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऐसा नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और आज अपन बात करेंगे हेमेटोलॉजिकल और ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर के डिजीज़ के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे नर्स जो है वो मल्टीपल माइलोमा जो है उसका पेशेंट है, उसकी लैब वैल्यूज़ को रिव्यू कर रही है। तो उसे पता तो हमें बताना है कि जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करती है जो स्पेसिफिकली इसी डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होगा, दूसरा ऑप्शन है WBCs बढ़ी हुई होंगी, तीसरा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होगा, फोर्थ ऑप्शन है कि बोन मेरो में जो प्लाज्मा सेल्स है उनका नंबर डिक्रीज़ होगा। तो देखिए, मल्टीपल माइलोमा जो डिजीज़ होती है इसे अपन कोलर्स डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलर्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोन मेरो होती है अपनी, ठीक है, बोन के अंदर जो बोन मेरो प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स होंगे, कौन से सेल्स? प्लाज्मा सेल्स, उनका क्या हो जाता है? एबनॉर्मल क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो बनने लग जाते हैं। बनने से के अलावा यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल्स बनेंगी वो कैसी बनेगी? एबनॉर्मल, मीन्स वो क्या होंगी? नॉर्मल नहीं होंगी, एबनॉर्मल होंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो बोन है इसके अंदर क्या हो जाता है? डेटोरेशन होने लग जाता है। क्या हो जाता है? डेटोरेशन देखने को मिलता है। अब डेटोरेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। किसमें? ब्लड में। ब्लड में जब रिलीज़ होगा तो क्या होगा? हाइपर कैल्शियम की कंडीशन होगी, मीन्स कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? इंक्रीज कैल्शियम लेवल। अब बाकी और भी सिम्टम देख लेते हैं अपन इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कैल्शियम लेवल होता है, इसके अलावा हमें पता है कि जो ब्लड है, खासकर जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, RBC हैं, WBC है, प्लेटिलेट्स है, वो सब कहाँ बनती है? बोन मेरो से बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये बोन मेरो डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर अपन कह सकते हैं प्लाज्मा सेल जब ज़्यादा बन रहे हैं तो ये जो RBCs हैं, WBCs हैं या फिर जो प्लेटलेट्स, इन सब का काउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि जो ये प्लाज्मा सेल्स एक्चुअली में है क्या? ये WBCs ही हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है? ये WBCs हैं। तो WBCs का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का काम होता है। अब यहाँ पे क्या है? ये एबनॉर्मल अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स यहाँ पे जो है ये वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे RBC कम होगा तो अपन को यहाँ पे एनीमिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, WBC काउंट कम होगा मीन्स अपन को क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया, या फिर प्लेटलेट्स कम होंगी तो क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मीन्स जो WBC ऑप्शन है सेकेंड वाला वो भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फोर्थ अपन ने डेफिनेशन में देखा कि यहाँ प्लाज्मा सेल्स का नंबर क्या होता है? बढ़ने लग जाता है, तो डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसका अपन जो है रेशनल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रेशनल देखिए आप। रेशनल में क्या बता रखा है कि रेशनल बता रहा है कि लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो क्या होगा? प्लाज्मा सेल्स का नंबर बढ़ता है, हाइपर कैल्शियम की कंडीशन है क्योंकि कैल्शियम आयन रिलीज हो रही है बोन की डिटोरेशन की वजह से। इसके अलावा जो यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो भी क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा अपन इसको ठीक है, इसके अलावा अपन यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे अपन को क्रेप देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्रेप इसका क्या है? निमोनिक्स है, उसको अपन इससे याद रख सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको क्रेब से याद रख सकते हैं। जैसे क्रेब में क्या है? C से क्या हो जाएगा? कैल्शियम का इंक्रीज होना ब्लड के अंदर, तो हाइपर कैल्शियम की कंडीशन हो जाएगी। R से क्या है? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर अपन को यहाँ देखने को मिलता है। रीनल फेलियर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को यहाँ कहा जाता है बेंज जोन्स प्रोटीन। ये याद रखें, इस पर्टिकुलरली इस डिजीज़ में ये अपन को देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? बेंज जोन्स प्रोटीन, या फिर यह है माइलोमा प्रोटीन देखने को मिलती है, जो कि ब्लड और यूरिन में भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है रीनल फेलियर हो जाता है। इसके अलावा A से क्या हो जाएगा? एनीमिया, और B से क्या हो जाएगा? बोन पेन। अब यहाँ पे जो बोन पेन होता है वो जनरली कहाँ पे होता है? जनरली बोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अपना पेल्विस वाला पार्ट है, एक तो पेल्विक बोन हो जाएगी। इसके अलावा जो स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन है, और इसके अलावा अपने रिब्स हैं। ये जो बोन्स होती है पर्टिकुलर यहाँ पे जो है पर्सन को पेन फील होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस डिजीज़ के रिगार्डिंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अपन देख लेते हैं एक बार मल्टीपल माइलोमा में। देखिए, सेकंड मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर होता है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लाज्मा ग्रोथ होती है वो
अनकंट्रोल हो जाती है, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की ग्रोथ को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से उनका नंबर कम होने लग जाता है। इसके अलावा ये मोर फ्रिक्वेंटली मैन के अंदर देखने को मिलता है वुमेन के कंपेरिजन में, और सर्वाइवल रेट जो है वो 5 ईयर्स की होती है। मल्टीपल माइलोमा सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए फटीक होता है एनीमिया की वजह से, बोन लॉस होता है जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एनीमिया होगा तो पर्सन जो है थका हुआ महसूस करेगा। ठीक है, किडनी डैमेज हो जाएगी माइलोमा प्रोटीन्स की वजह से, जो अपन ने अभी पॉइंट देखा था कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, पर्सन को बहुत ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा थर्स्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द नर्स इज क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद मल्टीपल माइलोमा, वो सेम क्वेश्चन है, डिजीज है, इंक्लूड्स विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान। अपन को बताना है कि प्लान में कौन सा इंटरवेंशन जो है प्रायोरिटी में दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग फ्लूइड, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, मॉनिटरिंग द आरबीसी काउंट। तो जैसे कि डिजीज़ में अपन ने देखा कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कफ और डीप ब्रीथिंग की तो कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। मीन्स थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आरबीसी काउंट को मॉनिटर नहीं किया जाता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट, या फिर अपन कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी को भी नहीं, यहाँ पे अपन जो है कैल्शियम लेवल जो है उसको पता लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अपन को हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन इस हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, फ्लूइड्स को इंक्रीज करते हैं। फ्लूइड्स इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो कैल्शियम ओवरलोड है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होने लग जाएगा। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेसिपिटेट होने लग जाती है। उस प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस फ्लूइड को एनकरेज करते हैं। और पर्टिकुलर कितना फ्लूइड इंक्रीज करते हैं अपन, 2 लीटर पर डे। ठीक है, 2 लीटर पर डे फ्लूइड जो है अपन यहाँ पे कंजप्शन को के लिए जो है पेशेंट को कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके रेशनल की। तो देखिए हाइपर कैल्सीमिया बोन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, जो कि प्रायोरिटी कंसर्न है मल्टीपल माइलोमा का जो पर्सन है या क्लाइंट है। फ्लूइड की जरूरत जो है सिर्फ कैल्शियम ओवरलोड को डाइल्यूट करने के लिए नहीं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब प्रेसिपिटेट ना हो उसके लिए भी अपन इसको यूज़ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एन इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट, अपन ने क्या कराया, बॉडी के अंदर जो है रेडिएशन इम्प्लांट किया है। द नर्स शुड ऑब्जर्व विच प्रिंसिपल, तो नर्स जो है वो कौन सा प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करेगी। इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट टू 1 hour पर शिफ्ट, कीपिंग प्रेग्नेंट वुमेन आउट ऑफ द क्लाइंट्स रूम, प्लेसिंग द क्लाइंट इन ए प्राइवेट रूम विद ए प्राइवेट बाथ, वियरिंग ए लीड शील्ड, लेड में यहाँ पे LEADH के लीड शील्ड है, व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर, रिमूविंग द डोसीमीटर फिल्म बेज व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट्स रूम, allowing individuals younger than 16 year old in the room as long as they are 6 feet away from the client। देखिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए नर्स को कि रेडिएशन इम्प्लांट है तो वो क्या क्या चीज़ करेगी। देखिए पहला ऑप्शन है लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट टू 1 hour पर शिफ्ट, तो ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे जो है 1 hour की जगह कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 30 मिनट जो है पर शिफ्ट जो है टाइम दिया जाता है क्लाइंट को, लिमिट जो किया जाता है वो 30 मिनट किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन भी गलत है, प्रेग्नेंट वुमेन को आउट ऑफ द क्लाइंट, सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्लाइंट के रूम के बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन है तो फीटस जो है उसके रेडिएशन की वजह से उसमें कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर सी देखिए प्लेसिंग द क्लाइंट इन ए प्राइवेट रूम विद ए प्राइवेट बाथ, तो ये भी सही है कि जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसको प्राइवेट रूम दिया जाता है। इसके अलावा डी देखिए वियरिंग ए लीड शील्ड व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर, जब नर्स अगर क्लाइंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है तो उसको जो है लीड शील्ड को पहनना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, रेडिएशन में जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस करता है। फोर्थ ऑप्शन भी सही है कि डोसीमीटर फिल्म बेज जो है रिमूव व्हेन, नहीं ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। डोसीमीटर फिल्म बेज जो होता है उसको पर्सन को पहनना चाहिए जब वो क्लाइंट के रूम में एंटर होता है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए तो अलाउिंग इंडिविजुअल यंगर देन 16 ईयर ओल्ड इन द रूम, एक्चुअली में ये भी क्या है, रॉन्ग है। हमको जो है 16 ईयर्स ओल्ड या फिर जो ओल्ड पर्सन है उसको अपन अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, BCD। ठीक है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। रेशनल देख लेते हैं फटाफट, वही जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो टाइम है नर्स स्पेंड करती है किसी भी क्लाइंट के रूम में जिसमें रेडिएशन इम्प्लांट है वो मैक्सिमम कितना होता है, 30 मिनट होता है। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट रूम दिया जाता है क्लाइंट को,
लीड शील्डिंग जो है यूज़ की जाती है ताकि अपन रेडिएशन के ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकें। डोसीमीटर फिल्म बेस जो है पहना जाता है जब क्लाइंट के रूम में अपन जाते हैं। इसके अलावा अगर 16 साल से यंगर है और प्रेग्नेंट वुमेन है, उन दोनों को क्लाइंट रूम में अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है फिल्म बेस्ड डोसीमीटर जो नर्स जो है पहनती है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि व्हेन गिविंग केयर टू ए क्लाइंट विद एन इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट, सेम वही क्वेश्चन है वैसे ही कि सर्वाइकल कैंसर है उसमें रेडिएशन इम्प्लांट डाला हुआ है। नर्स फाइंड दैट इम्प्लांट इन द बेड, नर्स को पता लगता है कि बेड पे जो है वो इम्प्लांट आ गया है, मीन्स बॉडी से निकल गया है। तो नर्स का जो है पहला इनिशियल एक्शन क्या होगा, शुरुआती एक्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बी है री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना, पिक अप द इम्प्लांट विद ए ग्लव्ड हैंड, फ्लश इट डाउन द टॉयलेट, पिक अप द इम्प्लांट विद लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड प्लेस इट इन ए लीड कंटेनर। देखिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो नर्स क्या करती है, डी ऑप्शन मीन्स जो भी इम्प्लांट है उसको लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से जो है पकड़ा जाता है और लीड कंटेनर में डाला जाता है। लीड कंटेनर जो है क्लाइंट के रूम में पड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की इमरजेंसी आ सकती है। तो लीड कंटेनर से क्या होगा कि जो रेडिएशन है वो क्या हो जाता है, उसका जो रिड्यूस हो जाता है जो भी ट्रांसमिशन है। तो अपन क्या करेंगे, उस लॉन्ग हैंडल फोर्सेस को पकड़ेंगे और लीड कंटेनर में क्या कर देंगे, उसको डाल देंगे। इसके अलावा कभी भी जो है इम्प्लांट जो है उसको ग्लव्ड हैंड से नहीं पकड़ा जाता है। अपन ग्लव्ड हैंड से पकड़ें या बिना उससे पकड़े, दोनों में ट्रांसमिशन तो इक्वली होता है। तो अपन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इसके अलावा इम्प्लांट को वजाइना में इंसर्ट करना नर्स के प्रैक्टिस में नहीं होता है, इसलिए काम नहीं किया जाएगा। और जब अपन ये कर देंगे मीन्स अगर अपने पास लीड कंटेनर है और लॉन्ग हैंडल फोर्सेप है तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन सिर्फ जो रेडियोलॉजिस्ट है या रेडियल ऑन्कोलॉजिस्ट है उसको ये करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और अपन जो भी अपन ने किया है उसको अपन ये कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे। इसका रेशनल देख लेते हैं। इसका रेशनल यही है जो मैंने बताया है, सेम वही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स शुड प्लान टू इम्प्लीमेंट विच इंटरवेंशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट एक्सपीरियंस न्यूट्रोपीनिया। देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो है वो न्यूट्रोपीनिया से एक्सपीरियंस है एज अ रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी। जब पर्सन में कैंसर होता है और उसके ट्रीटमेंट अपन कीमोथेरेपी देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है। न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स उनका काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ओवरऑल मैं कहूँ तो WBC जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है जब कीमोथेरेपी कराते हैं। अब WBC का काम क्या आता है, WBC में भी न्यूट्रोफिल्स का फेगोसाइटोसिस, मतलब जो बाहर से एंटीजन उसको दिखेंगे फॉरेन बॉडी जो भी होंगे तो उसको क्या करने का काम होता है, उसको मारने का काम होता है, फेगोसाइटोसिस। अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनके होने के क्या होते हैं, बहुत चांस होते हैं या रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब अपन कीमोथेरेपी कराते हैं उसके 3 से 7 दिन के बाद। तो ये अपन को कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन को बताना है कि नर्स जो है इनमें से कौन सा इंटरवेंशन करेगी क्लाइंट की केयर के टाइम पे। तो रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर्स, सभी विजिटर को आने के लिए मना कर देगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पर्सन है उससे मिलने आएंगे तो सारे विजिटर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई पर्सन इन्फेक्शियस है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। फिर थर्ड ऑप्शन है टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन। फोर्थ है इंसर्ट ए इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फेक्शन की चांस है और मैं कह रहा हूँ कि मैं कैथेटर डाल दूंगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्या है, मैं खुद आगे होकर क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ बॉडी में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए क्लाइंट और फैमिली दोनों को जो है हैंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, उनको जो है टीच किया जाता है कि कैसे अपन जो है हैंड हाइजीन रख सकते हैं। रेशनल देखिए कि ये जो न्यूट्रोपीनिया होता है वो थेरेपेटिक ड्रग की वजह से होता है। कीमो ड्रग्स जो होती है एक्चुअली में क्या करती है, दोनों ही टाइप के सेल्स को मारती है, भले वो कैंसर सेल्स हो या फिर WBC है, मीन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं बॉडी में उनको किल करने का काम करती है कौन, कीमोथेरेपिक ड्रग्स। तो वो WBC को क्या कर देगी, किल कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की कमी होने लग जाती है और वो इन्फेक्शन के लिए क्या हो जाती है, ससेप्टिबल हो जाती है बॉडी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम हेल्थ केयर नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ कैंसर हु इज कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट पेन। ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक्यूट पेन की कंप्लेन कर रहा है। मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन शुड इंक्लूड विच असेसमेंट। ठीक है, इनमें से बताना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन क्या है क्लाइंट का पेन के लिए। द क्लाइंट पेन रेटिंग, नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट, द नर्सेज इम्प्रेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन, पेन रिलीफ आफ्टर एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइंट्स पेन रेटिंग, क्योंकि जो पर्सन पेन फील कर रहा है ना तो वही बता सकता है कि उसको कितना पेन होगा।
अब क्लाइंट जो है नॉन वर्बल क्यूज दे रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, बायस हो सकता है। बायस का मतलब क्या है कि जैसे पर्सन को पेन ज़्यादा हो रहा है बट वो जो नॉन वर्बल है मीन्स बिना बोले जो एक्सप्रेशन दे रहा है उससे नर्स जो है पता नहीं लगा पा रही कि उसका पेन की जो इंटेंसिटी वो कितना है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, नहीं हो सकता। इसके अलावा नर्सेस इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन, ठीक, उसमें भी क्या हो सकता है, नर्स अगर पता करेगी तो उसके भी क्या हो सकते हैं, बायस आ सकते हैं। मीन्स जिसको पेन फील हो रहा है उस रेटिंग स्केल से ये अपन क्या पता लगा सकते हैं कि उसको जो है पेन कितना हो रहा है। तो मैं जिसको पेन फील हो रहा है मीन्स जो क्लाइंट है वही बता सकता है, तो वहाँ पे जो है जो क्लाइंट की पेन रेटिंग है उससे पता लगा जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देखिए 7th क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोइंग ए पेल्विक एक्सेंट्रेशन, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेंजेस द क्लाइंट डाइट फ्रॉम एनपीओ मीन्स नथिंग पर माउथ से क्लियर लिक्विड। तो हमें बताना है कि द नर्स शुड चेक विच प्रायोरिटी आइटम बिफोर एडमिशिंग द डाइट, मतलब डाइट को एडमिशन करने से पहले कौन सा प्रायोरिटी आइटम जो है चेक करेगी। बाउल साइन, एबिलिटी टू एम्बुलेट, इंसिजन अपीयरेंस, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए क्वेश्चन में जो भी बोला गया है इसमें इतना बताना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसे एनपीओ से क्लियर लिक्विड दे सकते हैं। तो उसके लिए सीधा सा आंसर क्या होगा, बाउल साउंड, ठीक है। अगर जब हम सर्जरी कराते हैं तो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट आएंगे मीन्स जो बाउल साउंड है अपन को सुनाई देने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट आ गए तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, पर्सन को क्लियर लिक्विड देना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2-3 ऑप्शन है इन तीनों के ऑप्शन का जो डायरेक्ट लिंक अपन जो है एनपीओ स्टेटस से नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई लिंक नहीं है, इंसिजन की अपीयरेंस कैसी है या फिर वो एम्बुलेंट में चल सकता है या नहीं चल सकता, उसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं डिजीज़ की कि पेल्विक एक्सेंट्रेशन होता क्या है। देखिए डायग्राम में पेल्विक एक्सेंट्रेशन में क्या होता है कि जो पेल्विक कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, भले वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, एनएस हो, रेक्टम हो, ब्लैडर हो, बाउल हो, इन सबको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव क्यों करते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि जो कैंसर है वो बार बार हो रहा है, रिकरेंट कैंसर है पर्सन को, तो उस केस में अपन ये कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि किसी प्रकार का जो ट्यूमर है वो पेल्विक कैविटी के बाहर तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर क्या देखते हैं कोई लीफ नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए पेल्विक कैविटी के जो अपन ऑर्गन्स रिमूव करते हैं उसमें भी ये भी जो है 2-3 टाइप की होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और टोटल। एंटीरियर में तो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्लेडर इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है पोस्टीरियर, इसमें भी अपन क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जो बाउल है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। टोटल में क्या कर दिया जाता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बाउल है, ब्लेडर है, रेक्टम है, ठीक है, एनएस है, इन सबको कर दिया जाता है रिमूव, ठीक है। अब ये रिमूव कर दिया तो उसके बाद में हमारे पास हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यूरिन को भी बाहर निकालना है और फीसेस को भी बाहर निकालना है। तो क्या किया जाता है कि हम इस डायग्राम को देखें आप, इसमें जैसे कि बना रखा पाउच फॉर इलियल कंडक्ट, ये अपन करते हैं राइट साइड में क्रिएट। अपन क्या करते हैं कि जो बाउल है, ठीक है, जो बाउल है, ब्लैडर, तो यहाँ पे ब्लैडर तो अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ब्लैडर रिमूव कर दिया तो क्या होता है कि किडनी से जो यूरिथ्रा के द्वारा जो यूरिन आ रहा है उसको अपन क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। कहाँ पे, इलियम में, जो इलियम वाला पार्ट है ना वहाँ पे बाईपास कर देते हैं और वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल ओपनिंग करके ये पाउच लगा देते हैं जहाँ से यूरिन क्या होता है, डायरेक्ट कलेक्ट होता रहता है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन ने क्या कहा, पाउच फॉर इलियल कंड्यूट। इसके अलावा एक प्रोसीजर और होता है जिसमें अपन जो है यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा प्रोसीजर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसमें अपन क्या करते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट जो है कैथेटर लगाते हैं, ठीक है। कैथेटर लगा के सीधा यूरिन जो है इस पाउच में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक काम तो हमने ये कर दिया बाउल के लिए। अब बात करते हैं ब्लैडर के लिए। तो ब्लैडर के लिए अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं। बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में कोलोस्टोमी पाउच लगाते हैं, वहाँ पर फीसेस कलेक्ट होती है, उसको अपन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। कुछ इस प्रकार का जो है प्रोसीजर अपन करते हैं पेल्विक एक्सेंट्रेशन में, और ये अपन जनरली टोटल में करते हैं जहाँ पे अपन ने ब्लैडर और बाउल दोनों ही निकाल दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैडर बाउल रिमूव किया है तो ये स्टोमा अपन ने क्या करा, ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले तो कंड्यूट में ना इनसाइड बॉडी अपन ने ये यहाँ पे इस इलियम में लिया और यहाँ पे आर्टिफिशियल ओपनिंग करी और यहाँ से अपन ने यूरिन को बाहर कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ब्लैडर क्या है, रिमूव हुआ है। और कोलोस्टोमी बैग अपन ने यहाँ पे लगा दिया है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजकिंस डिजीज़, ठीक है। होजकिंस डिजीज़ के लिए डायग्नोसिस है, इनमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नो स्पेसिफिकली इन द क्लाइंट, मतलब होजकिन डिजीज़ वाले में भी अपन को देखने को मिलेगा। तो देखिए होजकिन डिजीज़ जो होती है वो क्या है, एक
बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली एक लिम्फोइड टिश्यू की डिजीज़ है। लिम्फोइड टिश्यू जो होता है उसकी क्या है, एक न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है। अब लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू जो है एक्चुअली बॉडी में जैसे कि दो टाइप के होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सपोर्ट करना है, इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करना है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जो जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना। तो यहाँ पे दो टाइप के लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें पता है कि बोन मेरो होती है और थाइमस होती है, ठीक है। अब बोन मेरो और थाइमस के अंदर ही क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, भले वो बी लिम्फोसाइट हो या फिर टी लिम्फोसाइट्स हो। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में और टी लिम्फोसाइट थाइमस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो होती है और टी लिम्फोसाइट्स होती है, इनके बारे में अपन और कभी डिटेल में बात करेंगे। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में कौन कौन सा आते हैं, जैसे कि स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन है, या फिर जो पेयर्स पेचेस पाए जाते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं, ये सारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, जैसे कि लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, पेयर्स पेचेस हैं, ये सारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू जो ये भी क्या करेंगी, मदद करेंगी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि होजकिन डिजीज़ हुई है। होजकिन डिजीज़ में अपन ने पढ़ा कि लिम्फेटिक टिश्यू का एक न्यूप्लास्टिक जो है ट्यूमर है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ये लिम्फ नोड्स होती है, ये इनलार्ज होने लग जाती है, बट इसमें क्या होगा, किसी प्रकार का पेन फील नहीं होता, मीन्स ये क्या होता है, पेनलेस होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, होजकिन्स डिजीज़ के अंदर अपन को पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जो इस डिजीज़ से रिलेटेड है, कि यहाँ पे अपन को एक सेल मिलता है नोड्स के अंदर, जिसका नाम होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स अपन को नोड्स के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि क्या है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है होजकिन्स डिजीज़ का। इसके अलावा मैं बात करूँ कि यहाँ पे नोड्स, कौन सी नोड सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे जनरली सर्वाइकल नोड जो होती है वो सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे अफेक्ट होती है, ठीक है। ये था अपना क्या, होजकिन्स डिजीज़। इसका जो है रेशनल देख लेते अपन कि ये क्या है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर होता है लिम्फोइड टिश्यू का, जिसके अंदर क्या होता है कि इनलार्जमेंट होता है, बट वहाँ पर किसी प्रकार का पेन फील नहीं होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल लिम्फेटिक साइट जैसे कि स्प्लीनो लीवर में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली, ठीक है, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे वेट लॉस है, फटीक वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट क्वेश्चन ने ये कहा था कि मोस्ट सिग्निफिकेंटली यहीं पे देखने को मिलती, तो वो क्या था, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट होना। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाइकल नोड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, फर्स्टली अफेक्ट होती है, और यहाँ पे नोड्स के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एडवांस ओवरी कैंसर, मीन्स यहाँ पर ओवरी कैंसर जो है वो एडवांस है और उसका असेसमेंट कर रही है, तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर जो है डिजीज़ में पर्टिकुलरली अपन को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, टिपिकल ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो ओवेरियन कैंसर है, ये जो है फीमेल के अंदर जो पाए जाने वाला रिप्रोडक्टिव कैंसर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इसकी क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कैंसर की। अगर मैं बात करूँ फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उसके अंदर इसकी मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जो कैंसर होता है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, मीन्स रैपिडली देखने को मिलता है इसकी, और जो मेटास्टेसिस रेट है वो भी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। दोनों ही जो ओवरी है उसको ये इन्वॉल्व करता है। शुरुआत के अंदर सिम्टम्स अपन को देखने को नहीं मिलते हैं, उसके बाद में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है उसकी बात करते हैं। देखिए डायग्राम देखिए कि यहाँ पे देखिए अर्ली स्टेजेस के जो सिम्टम्स है उसमें एक तो फीमेल को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, और जब फीमेल खाना खाती है थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद में उसको ऐसे लगता है कि उसका जो पेट है या क्विकली फीलिंग की फुल, मतलब उसको फुल फील होता है, उसको स्टमक जो है फुल फील होता है। इसके अलावा पेल्विक रीजन में पेन, इसके अलावा एब्डोमिनल ब्लोटिंग, मीन्स जो गैस है वो बहुत ज़्यादा बनती है स्टमक और इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। ये तो अर्ली स्टेज के सिम्टम है। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि बाउल हैबिट चेंज होती है, मीन्स फीमेल को जो है कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। इसके अलावा फ्लूइड कलेक्शन, मीन्स एसाइटिस की कंडीशन होती है। एसाइटिस की कंडीशन अगर फीमेल में होगी, मीन्स जो पेरिटोनल कैविटीज में फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा, डिस्पनिया की कंडीशन आएगी, मीन्स सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो
जो इंटरकोर्स करेगी उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, इसके अलावा बैक पेन देखने को मिलता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स की बात करें अपन तो देखिए यहाँ पे एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी देखने को मिलेगी, प्लूरल इफ्यूजन होगा, फीमेल जो है उसको ऐसा लगेगा कि उसका पेट जो है भरा हुआ है तो माल न्यूट्रिशन कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा ट्यूमर की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, यहाँ पे सीवियर पेन फील होता है। बाउल और ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है। एसाइटिस अपन ने देख लिया। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एब्नॉर्मल ब्लीडिंग और हाइपरमिनोरिया देखने को मिलता है। ये जो है यूट्राइन कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, यूट्राइन कैंसर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर के अंदर जनरली जो ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ होता है वो कौन सा होता है, CA-125। ये याद रखें आप, CA-125 जो है ये ट्यूमर मार्कर जो होता है वो एलिवेटेड होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट है जिसके केयर की जा रही है, इसमें लंग कैंसर है और बोन मेटास्टेसिस हो गया है। व्हाट साइन एंड सिम्टम वुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज ए इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसे गुमराह क्या है, लंग कैंसर दे रखा है बट नॉलेज असेस करना चाहता है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की। हमें बताना है यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए फेशियल एडिमा इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये भी सही है। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, ठीक है, आगे बताएंगे। वेट लॉस जो है वो 1 महीने में 9 किलो हो जाता है, ठीक है, इसका ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी से कोई लिंक नहीं है। सीरम कैल्शियम लेवल 12 है, सीरम सोडियम लेवल 136 है, तो ये भी नॉर्मल है। सीरम पोटेशियम लेवल भी क्या है, नॉर्मल है। मीन्स जो B, C, D और E है ये इमरजेंसी को नहीं बताता क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है या हाइपोकेलिमिया देखने को मिलता है, जो ये इंडिकेट नहीं करता है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 6। अब देखिए फेशियल एडिमा जो है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम को बताता है। इसका रेशनल देखिए कि जब ये सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेकर आ रही है, ऊपर से लेकर आ रही है, कहाँ पे लेकर आती है, राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है। अब ट्यूमर ग्रोथ की वजह से क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस होने लग जाएगी। कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वेनस सिस्टम के अंदर उसका क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो ब्लॉक होने लग जाएगा। और जब पर्सन सुबह उठता है तो वहाँ पे फेशियल एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, फेशियल एडिमा देखने को मिलता है, जो किसका साइन है, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम का साइन है। इसके अलावा सीरम कैल्शियम लेवल अगर 12 मिलीग्राम है, मीन्स बढ़ा हुआ है, वो किसको बताता है, हाइपर कैल्शियम। वो भी क्या होती है, अपने आप में एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है जो कि कैंसर के लेट स्टेज में देखने को मिलती है। अब जब स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 1, 3 और 6, मतलब ये वाला और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी देखिए कौन कौन सी होती है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपन ने इसको 5 में डाला हुआ है। जैसे मेटाबॉलिक से अगर बात करें तो मेटाबॉलिक में एक तो क्या होगी, हाइपर कैल्सीमिया, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, SIADS सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसमें क्या होता है, ADH हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिक में देखिए स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होती है। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, कॉन्शियसनेस का लॉस हो सकता है या फिर मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखिए एक तो सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, मीन्स अपन ने कार्डियो वाले जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था कि पेरिकार्डियम जो होता है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, उसे अपन ये कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जिसकी वजह से बाद में अपन को कार्डियक टेम्पोरेरी की कंडीशन देखने को मिली थी। हीमेटोलॉजिकल या ब्लड से रिलेटेड देखिए तो यहाँ पे अपन को एक तो डिस्प्रोटीनीमिया की वजह से हाइपर विस्कोसिटी देखने को मिलती है। हाइपर ल्यूकोसाइटोसिस मीन WBC का अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मली इंक्रीज होने लग जाता है। DIC का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में विद इन द वेसल्स क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। इन्फेक्शन में जनरली सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक या न्यूट्रोपेनिक फीवर देखने को मिलता है। और ये सेप्टिक शॉक जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से अपन को देखने को मिलता है। किसकी वजह से, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। तो ये थी अपनी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। फर्दर मैं आगे वाले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो रेडिएशन थेरेपी रिसीव कर रहा है ब्लैडर कैंसर की। टेल्स द नर्स दैट इट फील्स इफ सी इज वॉइडिंग थ्रू द वजाइना, ठीक है। द नर्स इंटरप्रेट दैट द क्लाइंट में भी एक्सपीरियंस विच कंडीशन, मतलब नर्स जो फीमेल है वो बता रही है कि उसे लग रहा है कि वो वजाइना से क्या कर रही है, वॉइडिंग कर रही है, मतलब यूरिन पास आउट कर रही है। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ब्लैडर जो है वो रप्चर हो गया है। तो देखिए ब्लैडर रप्चर हो गया है, मीन्स ब्लैडर ये रहा, ये वजाइना और ये आगे की तरफ क्या होता है ब्लैडर। अगर ब्लैडर रप्चर हो गया है या फिर डेवलपमेंट ऑफ ए वेसिको वेजाइनल फिस्टूला, या ये फिस्टूला डेवलप हुई है,
या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस कोज बाय द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, या फिर कैंसर का अगर डायग्नोसिस भी है तो भी स्ट्रेस में क्या हो सकता है, जो पाथवे होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वजाइना से जो है वो यूरिनेशन हो रहा है, वो अपन जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मीन्स सी तो क्या है, गलत है। ऑल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन है जो साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, दोनों के बीच में क्या होगा एबनॉर्मल जो है कनेक्शन देखने को मिलेगा इन दोनों स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन जो है वो वजाइना में जा रहा होगा। देखिए इसका रेशनल देखिए कि वेसिको वजाइना फिस्टुला जो है वो क्या है, एक फिस्टुला है जो टक्कर्स बिटवीन द ब्लैडर और वजाइना, मीन्स ये है अपना वजाइना और ये है अपना ब्लैडर, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, इसे वेसिको वजाइनल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाए, तो यूरिन जो है अपन को यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा द फिस्टुला इज एब्डोमिनल ओपनिंग बिटवीन दिस टू बॉडी पार्ट्स, और ये कब इसी की वजह से क्या होता है, यूरिन जो है वजाइना से ड्रेन होता है।